नहीं नहीं ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब आप क्यों पैनिक कर सकते सर मैं नहीं कह रही सर, अभी 2-3 दिन पहले टीवी पे चल रहा था। भारत की जानिब से बड़े एडवेंचर की तैयारी, मोदी ने अहम तरीन फौजी इजलास तलब कर लिया है। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, 1-to-1 बैठक हुई है। कल से ये खबरें भी गर्म है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर गैर मामूली मूवमेंट है। इंडिया वालों को क्या मसला है मैडम? राजनाथ सिंह जी और अजीत डोभाल जी के साथ बैठक हुई है। टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। कि सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, याद रखिएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नरेंद्र मोदी ने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था। यह भारत की सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग होती है जब भी भारत कोई अहम सिक्योरिटी डिसीजंस लेता है। अच्छा, एक चीज और है, लास्ट सैटरडे को रावलपिंडी में भी एक बैठक हुई है। पाकिस्तानी आर्मी के जो सारे कमांडर्स और असीम मुनीर उसमें शामिल हुआ था। वहां भी तैयारियां हैं कुछ ना कुछ। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने तमाम अपने लोगों को बुला के मुमकिन खतरात से आगाह किया है और अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी वाज़ेह की है। आप कहती हैं टेरर कैंप्स पाकिस्तान में है? क्यों नहीं है? अच्छा, सारी दुनिया मानती है सर, अजीब बात है। इलामिया ये कोई भी जारी करें, लेकिन इसमें जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने करनी है। इन्होंने मिलिट्री चीफ्स जो हैं, तमाम तर सर्विसेज चीफ्स, उनके साथ भी इजलास के हवाले से इस वक्त बाज़गश्त जो है वो चल रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर 2 भी रहता है सर, वो धुरंधर 2 की तरह। सर अगर मोदी जी को जोश आ गया आपकी बातें सुन के, क्यों आप सोए हुए शेर को जगा रहे हैं? सर छोड़ दें। तो ये हो ना हो, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ मामला है जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ट्रंप हो सकता है कि वहां से प्रेशर रिलीज करने के लिए, कि सारी दुनिया वो ईरान कर रही है, हो सकता है कि भारत पाकिस्तान कुछ हो जाए और वो बोले कि देखिए अब हम पे बहुत प्रेशर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, हाल ही में भारत के अंदर सीसीएस मीटिंग हुई और इसके चलते पाकिस्तान जो है वो हाई अलर्ट पर जा चुका। भारत के अंदर एक सीसीएस मीटिंग करी गई जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। जैसे ही ये न्यूज पाकिस्तान पर पहुंची, पाकिस्तान तुरंत एक्शन में आ गया और अपनी आर्मी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। पाकिस्तानी न्यूज के अंदर बातें चल रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सिंदूर 2.0 करने जा रहे हैं। डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। जिस तरह की प्रिपरेशन भारत की तरफ से चल रही है, पाकिस्तानी बॉर्डर हाई अलर्ट पर है कि कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बातें की जा रही है कि पाकिस्तान किसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है भारत के खिलाफ। इसके बदले में भारत को खींच लिया जाए जंग के लिए, ताकि अमेरिका को ईरान युद्ध से निकाला जा सके। मतलब कहीं ना कहीं यूएस के कहने पर पाकिस्तान जो है वो इस तरह की ओछी हरकतें बॉर्डर के ऊपर कर सकता है। बट एक बात यहाँ पर साफ है कि पीएम नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग ने पूरी पाकिस्तान को हिला दिया है और लाहौर और कराची पूरी तरह से कांप रहे हैं। ये युद्ध फैल रहा है, भारत पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गए, न्यूक्लियर नेशंस इन्वॉल्व हो गए, तो हमें तो अब शांति, बस वो ऑपरेशन वहीं पे, वो निकलने के लिए कोई मार्ग ढूंढेगा। कि ट्रंप ये कहेगा कि देखिए 2 न्यूक्लियर नेशंस आपस में उलझ गए हैं और फिर वो चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, भारत चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। ऐसी कंडीशन में ट्रंप के पास एक, मैं ये नहीं कर रहा हूं, एक प्रेशर कुकर का जो प्रेशर बना हुआ है ना ट्रंप पर, वो थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा और पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर ऐसा कर सकता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि जी इन्होंने हमारे अपने चैनल्स पे था कि जी भारत दोबारा अटैक करने वाला है और बार बार ये खबरें चली थी। मैंने तो वो फोटो शोटो बना के अपने शो में दिखाया भी है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे सर, जिसपे आप दिन रात बैठ के बात कर रहे होते हैं, वहां पे दिखाया जा रहा था कि एक बार फिर जो है भारत अटैक कर देगा, ये हो जाएगा। तो सर पैनिक तो हम खुद फैला रहे हैं, इसलिए कि हमें अफगानिस्तान और भारत दिखाकर ही तो MBS से जान छुड़ाएंगे ना, कि भाई हमें ना बुलाना अगर ईरान अटैक करे। तो हम तो पहले ही यहाँ पे बिजी हैं, तो हम कैसे आ जाएंगे? क्योंकि हमारे फौजी तो आपको पता है ना, आधे इधर जाएंगे आधे उधर जाएंगे, बाकी पीछे आएंगे, बड़ी कहानी चलेगी। तो हमने तो सऊदीया से बचना है सर। अब सऊदी ने पैसा दे दिया, वो छोड़ेंगे नहीं। और चाइना हो या अमेरिका, दोनों डेस्परेटली चाहते हैं कि भारत में जो शांति है वो रहे नहीं, भारत किसी तरह एक वॉर में उलझे और इसका जो ग्रोथ है वो कहीं कहीं कम हो। भारत जब तक वॉर में नहीं उलझेगा तब तक न डिफेंस इंडस्ट्रीज को फायदा है वेस्ट की, न इकोनॉमी को फायदा है। भारत उलझेगा तब उनका फायदा है, भारत का भले घाटा हो जाए।
कि नहीं आधा जंग हो रही है, अब पता है हमें जंग हो रही है, हुई है जंग, और अभी अफगानिस्तान में भी जंग हो रही है, और अभी अफगानिस्तान के भी आप लोग कह रहे हैं कि जी सीज फायर कर लीजिए और बातचीत कर लीजिए। हालांकि पहले तो आप डायलॉग करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब कहते हैं डायलॉग कर लो, लेकिन अगर हमें कोई टेरर कैंप दिखा तो हम अटैक कर देंगे। तो सर भारत भी तो यही कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान पे अटैक करना जायज है टेररिज्म का कह के, तो फिर भारत का भी जायज है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट आई है, वो कह रही है कि सबसे ज्यादा दुनिया में मुतासर तो पाकिस्तान है टेररिज्म से। हाँ तो जाहिर है सर, हम बनाएंगे तो सर फिर हमारे यहाँ ही फिर फटेंगे भी हमारे यही ना। प्रॉब्लम ये है कि हम सालों उनको सपोर्ट करते रहे, बनाते रहे। हमारा ख्याल था कि फलस्तीन में और कश्मीर में और कहीं और जाकर ये टेररिज्म होगी, लेकिन जब जाहिर बढ़ गई, हमारे ऊपर आ गई, तो अब हमें ख्याल आया कि अब हम इन्हें कंट्रोल करें। वरना पहले जब तक जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी है, उनके इंटरव्यू में भी है कि उन्होंने कहा कि हमने बनाए जिहादी, हमने फलस्तीन के लिए बनाए, हमने कश्मीर के लिए बनाए। सर ख्वाजा आसिफ साहब अभी आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे 30 साल हमने मिलिटेंट्स को पाला पैसों के लिए, डॉलर के लिए। सर आपके बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है अभी कुछ 1 साल पहले कि हाँ पाकिस्तान ने जो है वो गलतियां की हैं, हमारा एक माजी रहा है। हमारा सर माजी नहीं रहा, हमारा प्रेजेंट भी वही है, लेकिन मुसीबत ये कि हम मानते नहीं है। अगर हम यहाँ पर अपने सफाई शुरू करें और ये टेररिज्म को हम खत्म करें तो सर हम उसमें से निकल आएंगे। हमारा वो हाल हो रहा है, हमने जो बनाए थे वो आज हमारी सर पे फट रहे हैं, और उसके बाद इंडेक्स में हम सबसे ऊपर आ गए तो हम कह रहे हैं ओ देखो जी सबसे ज्यादा तो हम ही अफेक्टेड है। तो सर हमने जो बनाया, जो बोया वही काट रहे हैं ना, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं आपकी तरह, मैं तो आपका मौकफ पूरी की पूरी तरह मैंने तो सुना है जो आप कह रही है। मैं तो कह रहा हूँ आरजू काज़मी ये कह रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, टेरर कैंप्स रखता है, और ये इसने सारा कुछ पाला हुआ है, सारा कुछ ये जो मुतासर हुआ है ये कोई ड्रामा है, कोई मुतासर नहीं है। इनको आपने रखा था, अब ये आपके ऊपर फट रहे हैं। तो मतलब दैट इज योर पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव। आपको याद होगा कि वो जो पहलगांव का अटैक हुआ था उसमें भी चाइनीज ही थे, चाइनीज इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था, चाइनीज इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था, और चाइना उसमें भी भारत को एक लंबे वॉर में ड्रैग करना चाहता था पाकिस्तान के साथ। और मोदी सरकार की आलोचना भी हुई थी कि अचानक देखिए ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, अभी तो और मारना चाहिए था और बजाना चाहिए था। वो सरकार को इस बात की भनक लग गई थी कि ये आगे बढ़ेगा तो हम फंस जाएंगे, तो जितना मारा पीटा मारा समेट लिया, बचे उस वक्त। फिर एक कोशिश होगी, एक अटेम्प्ट फिर से होगा ये। अब वो क्या होगा, कहां होगा, इस बारे में ही शायद ये सारी बैठकें चल रही है। सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया के। हमें तो बस इतना पता है कि जो भी भारत सरकार लेगी वो भारत के हित में रहकर फैसला लेगी। हमें ऐसे वक्त में सरकार का साथ देना चाहिए, और प्रधानमंत्री 2 बार अपील कर चुके पिछले 1 हफ्ते में देशवासियों से कि एकजुट रहें, सरकार का साथ दें। प्रधानमंत्री अनायास यूं ही नहीं बोल रहे होंगे, उनके पास कुछ तो है, तभी तो बोल रहे हैं देशवासी एकजुट रहें। जी बिल्कुल, और हमें रहना भी चाहिए।